बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस 3-4 लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। और इसके जितने भी हमारे पास फॉर्मूले यूज होते थे चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 में, वो हमने कैलकुलेट भी किए थे और पढ़े थे, और उनकी ट्रिक भी बताई थी कि उनको कैसे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे चैनल में वीडियो अपलोड हैं, जिनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट की तरफ पढ़ा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू -12/13। मीन हमसे ये पता चल रहा है यहाँ इस क्वेश्चन से कि हमारे पास जो एंगल है, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ठीक है। उसके बाद जो पहला एंगल है अल्फा, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में। एंड बीटा लाइन इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। हमने फाइंड ये करना है साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा प्लस बीटा। तो सामने हमारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो इनमें से एक वैल्यू में कैलकुलेट कर लूंगा, एक क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा, बाकी आप खुद इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूले की बात कीजिए, सामने लिखा हुआ है कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूले की बात कीजिए, सामने लिखा हुआ है। तो इसमें मैं लास्ट वाला पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब लास्ट पार्ट क्या है? टेन अल्फा प्लस बीटा। अब टेन अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करने से पहले मैं एक जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से सबकी वैल्यू निकाल लूंगा, जिससे आप सब क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अगर देखा जाए तो जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, उससे मेरे पास आ जाएगा कि साइन अल्फा -4/5 है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बीटा की बात करूं, कॉस बीटा -12/13 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो अल्फा का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट है? तो लिखा हुआ है कि अल्फा इन क्वाड 3 हैज वेल एज बीटा कौन से कोऑर्डिनेट में? बीटा इन क्वाड 2, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइन के फॉर्मूले की, तो साइन के फॉर्मूले में देखा जाए तो साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है। अब साइन की वैल्यू में पता है तो कॉस की भी निकालनी पड़ेगी। तो साइन की वैल्यू से पहले हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। उनको कैलकुलेट करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम ड्रा कर लूंगा, ठीक है। अब ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम ड्रा कर लिया, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम ड्रा करने के बाद ये नेगेटिव साइन जब भी हम यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं यूज करते। अब क्वेश्चन आता है कि जो नेगेटिव साइन होता है ये किसके लिए दिया होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन है लेकिन हम यूज नहीं कर रहे। तो जो नेगेटिव साइन मेंशन होता है इट रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट, बेसिकली वो शो कर रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमने बात की है कि अल्फा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऐड शुगर टू कॉफी। देखा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन बन रहा है, टेन के अलावा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां पे क्या होंगे? नेगेटिव। इस वजह से यहाँ पे साइन नेगेटिव आ रहा है। तो आई होप सो कि आपकी क्वेरी अंडरस्टैंड होगी। तो अब हमारे पास लिखा हुआ कि साइन इज इक्वल टू -4/5। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। प्रीपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ रहा है? 4 एंड द हाइपोटेन्यूज इज 5। तो हमने बेस को रिलेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस प्रीपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर देखा जाए तो हमें बेस फाइंड करनी है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस प्रीपेंडिकुलर स्क्वायर। मीन बी इज इक्वल टू √25 माइनस 16। तो कितना आ जाएगा? 9, सॉरी √9, जो कि कितना आ जाएगा? 3। तो हमारे पास बेस कितनी आ गई है? 3, ठीक है। अब मेरे पास बेस 3 आ गई है, तो मैं बाकी मेरे पास साइन तो गिवन था, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख लेता हूं। अब देखा जाए तो साइन मेरे पास गिवन था, साइन क्या आ रहा था? साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5। बाकी जो मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनको मैं फाइंड कर लेता हूं। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? अब हमने साइन के फॉर्मूले की बात की तो वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। तो कॉस क्या हो जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह मैं अगर लास्ट वाले की बात करूं टेन की, ठीक है, अब वो टेन क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 था एंड बेस इज 3।
उसके बाद हम कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास लिखा होता है कि अल्फा लाइन थर्ड कोऑर्डिनेट। तो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमने देखा था कि ऐड शुगर टू कॉफी, तो उसके मुताबिक थर्ड नंबर पर टी आ रहा है 10, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे मैं 10 को पॉजिटिव पुट कर दूंगा, बाकी नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, कॉस बीटा वाले पे। अब कॉस बीटा वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो कॉस की वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब कॉस क्या होता है, b बाय एच। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूंगा। ठीक है, मैंने कहा था कि जो नेगेटिव साइन है कोऑर्डिनेट को शो कर रहा होता है। जैसे अगर देखा जाए कोऑर्डिनेट सेकंड है, सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव है, वैसे नेगेटिव डाला होता है। अब सेकंड के अंदर क्या चीज पॉजिटिव होती है, साइन। तो जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो उसके साथ पॉजिटिव साइन डाल देंगे, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। ठीक है, हमारे पास बेस गिवन है 12 एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है 13। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और जिसका रूट ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना आ गया, 5। ठीक है, अब मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फाइंड कर लेता हूँ। कॉस आ गया, साइन बीटा कितना हो जाएगा 5/13 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल ऑफ कर्ली ब्लू ब्राउन हेयर थ्रू पावर ब्रशिंग फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं फाइंड कर लूं। और tan बीटा कितना हो जाएगा 5/12। अब हम साइन की बात करें तो साइन बीटा, हमने कहा था कि कोऑर्डिनेट सेकंड है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट अंदर कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए। ठीक है, यहां तक करने के बाद हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको ले लेते हैं। तो मैंने लेट्स सपोज पार्ट नंबर 3 करना है। ठीक है, मैं 10 वाला कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ। बाकी सारी की सारी वैल्यू सारे क्वेश्चन में यूज हो रही है, दूसरे से मैंने कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी दो पार्ट आप खुद कर लें। ठीक है, तो मैं 10 वाला करा रहा हूँ। tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब tan अल्फा प्लस बीटा की बात की तो tan अल्फा प्लस बीटा किससे इक्वल हो जाएगा, आप फॉर्मूला खोलें तो इस फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूं, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो मुझे पता है कि tan अल्फा की कितनी वैल्यू आई है, tan अल्फा की वैल्यू आ रही थी 4/3। फिर फॉर्मूले का नेगेटिव साइन, सॉरी पॉजिटिव साइन, और tan बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी -5/12। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पुट करूं 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू कितनी थी 4/3 एंड बीटा की -5/12। तो ये हो सके यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं फर्दर कैलकुलेट करूं तो ऊपर आ रहा था कि 4/3 -5/12, और नीचे कितना आ जाएगा 1 + 4 5 20 डिवाइडेड बाय 12 3 36। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं फर्दर करूं तो मैं ऊपर वालों का एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 16 - 5 डिवाइडेड बाय 36 + 20 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये डिवाइड के साइन जिसको मैंने चेंज करके डिवाइड के साइन में लिख लिया। ठीक है, इसकी वजह से इजीली कैलकुलेट हो सकेगा। इसके बाद मैंने इनका एलसीएम ले लिया, तो 36 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 उधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब मैं 16 में से 5 को निकालूं तो मेरे पास कितना बनता है 11 डिवाइडेड बाय 12, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 36 ऊपर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 56। ठीक है, 12 1 12 3। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 56, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो जो बाकी दो पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करनी है और हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपसे हुए कि नहीं।